तो यहाँ बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं का सामान्य जो परिचय है कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है उसका मैं आपको एक छोटा सा या ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद हम समीकरण की ओर चलेंगे। अभी हम लोगों ने रासायनिक जो अभिक्रिया है, केमिकल जो रिएक्शंस हैं, इसके बारे में समझा। क्या क्या समझा बच्चों? देखो, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ इनके बारे में आपको इनकी जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन जो होती है, उसके बारे में बताया कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनकी परिभाषा क्या है। आपने बोला कि सर ये प्रक्रियाएं होती है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, उनके प्रकार जो हैं उनके बारे में समझा, जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोगों ने कुछ उदाहरण समझे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में समझा कि वास्तव में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इन रासायनिक अभिक्रियाओं के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं या इनके जो लक्षण हैं इनके बारे में पढ़ा। और ये लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसमें आपने देखा कि सर इनके रंग में क्या परिवर्तन होता है, इनके ताप में क्या परिवर्तन होता है, इनके अंदर ताप के बाद हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा कि कोई भी पदार्थ यदि है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या यहाँ गैस का विकास होता है, तो हम लोगों ने गैस के बारे में पढ़ा। तो ये सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। एक सामान्य परिचय जो है रासायनिक अभिक्रिया के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और सबसे महत्वपूर्ण जो सीखा बच्चों वो क्या था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके लिए दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। एक का नाम होता है अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक, और इस अभिकारक से एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसे बोला जाएगा उत्पाद। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अभिकारक और उत्पाद भी रासायनिक अभिक्रिया को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है, एक ओवरव्यू है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं इसके बारे में। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें शामिल पदार्थों के प्रतीक और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने के लिए जो विधि काम में ली जाएगा या जो सूत्र बनाया जाएगा उसका नाम होता है रासायनिक समीकरण। क्योंकि आप लोग यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग, जैसे मान लो मैंने बोला जिंक, मैंने क्या बोला बच्चों, जिंक, तो आप बोलोगे सर ये जिंक तो ठीक है हमें समझ में आता है, लेकिन इसका प्रतीक क्या है, तो मैं बोलूँगा इसका प्रतीक होता है जिंक। मैंने बोला मेरे पास बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल है, मैंने बोला मेरे पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, आप बोलोगे सर H2SO4 होता है। तो क्या समझ में आया कि जिंक है तो इस जिंक का प्रतीक हम लोगों ने Zn लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रतीक और जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। तो अब इन दोनों को यदि मैं ऐसे लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें जो शामिल पदार्थ है, जो सब पदार्थ जो भाग ले रहा है, उसका प्रतीक भी हमें लिखना है, और उसका सूत्र लिखने का जो तरीका हमें सिखाता है वो कौन होता है, रासायनिक समीकरण होता है। तो इसको बच्चों बिल्कुल सामान्य रूप से आप कैसे परिभाषित करोगे, तो आप ऐसे बोलोगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले पदार्थों के सूत्र और प्रतीक उस रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण कहलाते हैं, उन्हें कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ एक इमेज आपको दिख रही है, और इस इमेज से हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का परिचय पढ़ रहे थे। क्या कि जैसे मान लो ये आपके पास एक पात्र है जिसको हम लोग कॉनिकल फ्लास्क, एक शंकु के आकार का एक फ्लास्क लिया, लेकिन वहाँ हम लोगों ने जब पढ़ा था तो मैंने कहा कि गैसों का विकास होता है, गैसें उत्पन्न होती है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ एक नया पदार्थ लगा दिया, कॉर्क। कॉर्क होता है एक ऊष्मा रोधी, या जो ऊष्मा का संचालन नहीं करता है उसे बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो यहाँ हमने कॉर्क लगा दिया। इससे क्या होगा, इस कॉर्क के बीच में एक लगाई हुई है कांच की नली। क्या लगाई हुई है, कांच की नली। मतलब ये जो गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस का जो निर्माण होगा, ये गैस साइड से ना निकले, ये गैस यहाँ साइड से ना निकले, इसके लिए कॉर्क लगा दिया। और इस कॉर्क के बीच में एक कांच की नली लगा दी कि सारी की सारी गैस जो यहाँ उत्पन्न होगी ये सीधी कहाँ जाएगी, इस कांच की नली के अंदर इकट्ठा होकर बाहर निकलेगी, और हम इसे यहाँ इकट्ठा कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना, एक कॉर्क लिया,
एक कांच की नली ली, एक कॉनिकल फ्लास्क, एक शंकु के आकार का फ्लास्क लिया और उसके अंदर देखो, इस फ्लास्क के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और दानेदार दस्ता मतलब जिंक लिया। इन सभी की आपस में क्रिया कराई और यहाँ से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु देखें। अब देखो, वे पदार्थ जो संयोग या अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले, जैसे मान लो यहाँ जो एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी समझा, इसके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि उस कॉनिकल फ्लास्क, उस शंकुनुमा फ्लास्क के अंदर यदि हम लोग सर दस्ता डालते हैं, जिंक डालते हैं और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालते हैं, तो वे पदार्थ जो संयोग कर रहे हैं, यहाँ संयोग कौन कर रहा है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपस में संयोग कर रहे हैं क्रिया करके, तो इनको बोला जाएगा अभिकारक। क्या बोला जाएगा? अभिकारक। और क्रिया करके ये एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे और उस पदार्थ का नाम हो जाएगा बच्चों उत्पाद। यहाँ जो भी नया पदार्थ बनेगा, हमें पता है क्या बनता है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि नया पदार्थ बनेगा, तो नया पदार्थ जो बनेगा इसका नाम हो जाएगा उत्पाद। क्या नाम हो जाएगा? उत्पाद। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिन पदार्थों की सहायता से होगी, संयोग करेंगे जो पदार्थ, उनका नाम अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनका नाम होता है बच्चों उत्पाद। तो दो बात हमारे समझ में आई क्या, कि आप इसको सामान्यतः ऐसे भी बोल सकते हो अपनी इजी भाषा के अंदर कि सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले, तीर के निशान से पहले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक, और तीर के निशान के बाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखें। अगला बिंदु आपके सामने है कि अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। एक रासायनिक समीकरण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिनिधित्व करने का एक संक्षिप्त परिचय है या उसकी एक संक्षिप्त विधि होती है। सही है भाई, रासायनिक समीकरण बोलो चाहे रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर तो है ही है। हम रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं, वो तो एक प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए कुछ प्रतीक, कुछ सिंबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उनका नाम हो जाएगा रासायनिक समीकरण। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।